भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक इमोशन है। और इस इमोशन को बदलने वाला एक नाम, महेंद्र सिंह धोनी। एक छोटा शहर, साधारण परिवार और एक अटूट विश्वास। धोनी की कहानी शुरू होती है रांची की उन शांत गलियों से जहां सपनों की उड़ान की कोई सीमा नहीं थी। एक साधारण मिडिल क्लास परिवार जहां पढ़ाई प्राथमिकता थी, लेकिन माही के दिल में कुछ और ही चल रहा था। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि धोनी का पहला प्यार क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल था। वो एक बेहतरीन गोलकीपर थे। उनके स्कूल कोच ने उनकी फुटबॉल गोलकीपिंग में वो चपलता देखी और उन्हें क्रिकेट की विकेट कीपिंग की सलाह दी। यहीं से शुरू हुआ वो सफ़र जिसने एक गोलकीपर को भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े फिनिशर में बदल दिया। शुरुआती दिनों में माही ने लोकल टूर्नामेंट्स में अपनी बल्लेबाजी से सबको चौंकाना शुरू कर दिया था। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल था, करियर नहीं। पिता चाहते थे कि माही एक सुरक्षित नौकरी करे। तभी आया वो मोड़, खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टीटीई की नौकरी। माही के लिए ये एक सुरक्षा थी, पर उनके सपनों का अंत नहीं। खड़गपुर की उन भीड़भाड़ वाली पटरियों पर धोनी ने अपनी जिंदगी के कई साल बिताए, हाथ में टिकट और दिल में क्रिकेट। रात की लंबी शिफ्ट और सुबह की कड़ी प्रैक्टिस। धोनी की दिनचर्या में आराम के लिए कोई जगह नहीं थी। आर्थिक तंगी और भविष्य की चिंता। कई बार लगा कि शायद क्रिकेट पीछे छूट जाएगा, पर माही के इरादे लोहे जैसे थे। वो खाली स्टेडियम और अकेले की गई वो प्रैक्टिस। माही ने हारना नहीं सीखा था। वो जानते थे कि उनका असली मैदान कहीं और है। एक दिन उन्होंने फैसला किया, सुरक्षित भविष्य को छोड़कर अपने सपनों के पीछे भागने का। उन्होंने टीटीई की नौकरी छोड़ दी। घरेलू क्रिकेट के उस कठिन दौर में धोनी ने अपनी बल्लेबाजी से चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू किया। फिर आया साल 2004। भारतीय क्रिकेट टीम में एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो आक्रामक हो और विकेटों के पीछे भी चपलता दिखाए। बांग्लादेश के खिलाफ उनका डेब्यू कुछ खास नहीं रहा, लेकिन दुनिया ने एक ऐसे खिलाड़ी की झलक देख ली थी जो डरता नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ वो विशाखापत्तनम की पारी, जहां धोनी ने 148 रन बनाए और रातों रात पूरे भारत के हीरो बन गए। उनके लंबे बाल और उनके लंबे छक्के। धोनी भारतीय क्रिकेट के नए पोस्टर बॉय बन चुके थे। एक ऐसा बल्लेबाज जो किसी भी गेंदबाज को चुनौती दे सकता था। पूरा देश उनकी बल्लेबाजी का दीवाना था। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं की उम्मीद बन चुके थे। श्रीलंका के खिलाफ 133 रनों की वो पारी, धोनी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक हिटर नहीं बल्कि एक लंबी रेस के घोड़े हैं। 2007 में जब सीनियर खिलाड़ियों ने T20 वर्ल्ड कप से नाम वापस लिया, तो जिम्मेदारी एक युवा धोनी को सौंपी गई। एक युवा टीम, नया कप्तान और एक ऐसा फॉर्मेट जिसे भारत ने पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया था। पाकिस्तान के खिलाफ वो फाइनल मुकाबला। तनाव अपने चरम पर था और आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा के हाथ में था। और फिर वो ऐतिहासिक जीत। धोनी ने भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताया और कैप्टन कूल का दौर शुरू हुआ। धोनी ने सिर्फ मैच नहीं जीते, उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जो किसी भी परिस्थिति में लड़ना जानती थी। उन्होंने युवाओं पर भरोसा किया। उनकी कप्तानी की सबसे बड़ी ताकत थी खेल को पढ़ना। वो जानते थे कि कब और किसे मौका देना है। उनकी रणनीतियां सबको हैरान कर देती थीं। टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बनना हो या एशिया कप जीतना, धोनी के नेतृत्व में भारत हर शिखर पर पहुंचा। वो भारत के सबसे सफल कप्तान बन गए। दबाव के समय उनकी शांति उनकी सबसे बड़ी ढाल थी। मैदान पर चाहे कितनी भी हलचल हो, धोनी का दिमाग हमेशा स्थिर रहता था। मैच को आखिरी ओवर तक ले जाना और फिर उसे फिनिश करना, ये धोनी की कला बन गई थी। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर थे। और फिर आया साल 2011। पूरा देश एक ही सपने के साथ जी रहा था, वर्ल्ड कप को घर लाना, वो भी भारत की धरती पर। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े का वो ऐतिहासिक मैदान, श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबला और करोड़ों भारतीयों की धड़कनें।
शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद पूरे देश में सन्नाटा छा गया था। उम्मीदें टूटने लगी थीं, पर धोनी ने खुद को ऊपर प्रमोट करने का फैसला किया। वो पल जब धोनी मैदान पर आए, उनके चेहरे पर एक ही लक्ष्य था, जीत। उन्होंने गौतम गंभीर के साथ मिलकर पारी को संभाला। एक एक रन के लिए संघर्ष और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। धीरे धीरे जीत भारत की तरफ मुड़ने लगी। तनाव अब जश्न में बदलने वाला था। आखिरी ओवर, कुछ ही रनों की दूरी और करोड़ों लोगों की सांसें थमी हुई थीं। पूरा स्टेडियम धोनी के नाम से गूंज रहा था। और फिर धोनी के बल्ले से निकला वो ऐतिहासिक छक्का। धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। भारत 28 साल बाद फिर से वर्ल्ड चैंपियन बना। उस रात कोई भारतीय नहीं सोया। सड़कों पर तिरंगा था और हर जुबां पर सिर्फ एक ही नाम, माही। धोनी ने करोड़ों सपनों को हकीकत में बदल दिया था। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद भी धोनी का व्यक्तित्व वैसा ही रहा, शांत, विनम्र और हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ। वो सफलता के शोर में कभी नहीं खोए। मैदान के बाहर धोनी की दुनिया उतनी ही रोचक है। उनका बाइक्स के प्रति जुनून और उनकी सादगी उन्हें खास बनाती है। भारतीय सेना के प्रति उनका सम्मान और लेफ्टिनेंट कर्नल की उनकी मानद उपाधि। धोनी के लिए देश हमेशा सबसे पहले रहा है। अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर भी उन्होंने युवाओं को रास्ता दिखाया। उनके लिए जीत से ज्यादा जरूरी टीम का भविष्य था। धोनी की फिटनेस और उनका अनुशासन हर किसी के लिए मिसाल है। वो कभी उम्र को अपने खेल के आड़े नहीं आने देते थे। जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा तो पूरा देश गमगीन था, पर धोनी ने इसे भी अपनी ही स्टाइल में किया, शांत और गरिमापूर्ण। धोनी ने भारत के छोटे शहरों के बच्चों को ये विश्वास दिलाया कि अगर आप में टैलेंट और मेहनत है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। आज भी जब मैदान पर धोनी धोनी का शोर गूंजता है तो पता चलता है कि माही सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक भावना है। कुछ खिलाड़ी रिकॉर्ड्स बनाते हैं, लेकिन धोनी जैसे खिलाड़ी पूरी पीढ़ी की सोच बदल देते हैं। उनका प्रभाव क्रिकेट के मैदान से कहीं आगे है। भारत शायद उनके जैसा कप्तान दोबारा कभी न देख पाए। माही, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। शुक्रिया, लेजेंड।